गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी समय हो रहा है सुबह के 10 और आज तारीख है 3 दिसंबर 2024 और मैं खड़ा हूँ कोहिमा, जो कि कैपिटल है नागालैंड की। और बस स्टॉप है, सॉरी बस स्टॉप और साथ में पार्किंग स्टॉप भी यही है, मतलब पार्किंग का जगह ही है। हमारा स्कूटी वहाँ पे पार्क किया गया और भाई लाने गए। कल हम लोग भाई यहाँ पे पहुँच गए थे। पूरा दिन हमने सिर्फ होटल ढूंढने में लगाया था भाई, सिर्फ होटल ढूंढने में। और होटल हमें मिला कब पता है? रात में 7:30 बजे हमें होटल मिला। बाकी बहुत सारे होटल मिले हमें, लेकिन इतने महंगे प्राइस थे यहाँ पे, इतने महंगे क्या ही बताऊँ। मतलब 1500-2000 एक नाइट का। और घर देखोगे ना तो बोलेगा भाई क्या घर दे रहा है ये भाई, एकदम बदबू आ रहा है वहाँ से। बढ़िया नहीं था, मतलब बढ़िया भी मिल रहे थे लेकिन हमें इतना महंगे में रुकना नहीं था। तो अभी आज का प्लान है हमारा यहाँ पे, और जिसमें हम रुक रहे हैं वो भी भाई गंदा ही है, लेकिन वो हमें 800-700 में मिली है। मतलब आज के दिन के लिए 650 और कल के लिए था हमारे लिए 800 में। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए स्कूटी से। और स्कूटी रेंट भाई कितने में लिए थे? 800 रुपये लगा था। और तेल वगैरह सब अपना डालना रहेगा। एक दिन का 800, 2 दिन के लिए हमने लिया था भाई। यहाँ पे स्कूटी रेंट हो जाता 800 में, जो कि मेरे लिए तो महंगा पड़ रही है। 2 जाने तो चलो डिवाइड हो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम निकलते हैं यहाँ से, 2-3 चीज़ें सिटी में घूमने लिए वो घूमते हैं, और कोई अच्छा विलेज कुछ पता चला यहाँ पे तो वहाँ चले जाएंगे। बाकी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, बहुत ही महंगा जगह है ये। निकलते हैं अभी यहाँ से। वैसे पार्किंग का जो यहाँ पे हमें प्राइस देना पड़ रहा है वो 50 रुपये है, एक पूरे नाइट के लिए 50 रुपये। और घंटे के हिसाब से अगर पार करते हो तो 20 रुपये लगता है। वो एक दिन के लिए पार कर दो 50 रुपये, ये जो कि सस्ता है ना। शहरों से सस्ता है, पर स्कूटी इतनी महंगी है कि सब बराबर हो जाएगा। ये तो बात है। होटल स्कूटी, होटल भी दिखा देना भाई, कितना शानदार। दिखाएंगे भाई। 800 में क्या भाई जो यहाँ पे बोला जाता है कि हॉर्न नहीं बजाता है यहाँ पे। हाँ ये तो है, हॉर्न नहीं बजाता है। और दूसरा जो कि बोला जाता है कि बहुत ही डिसिप्लिन से यहाँ पे गाड़ी चलाई जाती है, लाइन में लग के चलाई जाती है। तो वैसा है यहाँ पे। कार जो है लाइन में चलती है, लेकिन जो बाइक है वो आगे निकल जाती है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है शायद, क्योंकि इतने लोग ने स्पेस ही छोड़ा रहता है कि आदमी आराम से जा सकता है। देखो सामने एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का गैप देखो कितना है। गैप देखो कितना दूर। हमारे यहाँ पे ये दूसरी गाड़ी यहाँ रहती है तो उसमें भी और बजाता है। बाकी देखो भाई पूरे लोग लाइन से ही चल रहे हैं, ये डिसिप्लिन है इन लोग में, और बढ़िया लोग हैं। और एक और हादसा हमारे साथ हुआ था अभी कुछ देर, अभी चलता उतरता स्कूटी से तो बताता हूँ। होटल यहीं कहीं तो था ना, पीछे चला गया क्या? पीछे गया। इसी हमने मार्केट में होटल लिया। और भाई रात में क्या नज़ारे हो जाते हैं यहाँ के। रात का वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन ऐसा वाला गोप्रो है, रात में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता ठीक से। कुछ देर चलने के बाद हमें थोड़ा भूख लगने लगा था, कुछ ही मीटर ही चले तो याद आया कि खाना नहीं खाया भाई हमने सुबह से। हम आ गए यहाँ पे KFC में। और KFC में पता ही आपको नॉन वेज ही ज़्यादा मिलता है, वेज तो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे नॉन वेज के बाप लोग बैठे हुए भाई, क्या क्या नहीं खाते यहाँ पे। मतलब वेज का तो छोड़ो, नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। एक पानी पूड़ी खाने गए तो आलू डाल दिया पूड़ी में और जलजीरा वाला पानी दे रहा है, 10 रुपये का 3। हमने खाया भाई, बोला ख़त्म है भाई, तुम कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे खाने के लिए। फिर हम बोले चलो KFC में कुछ ढूंढ लेते खाने के लिए। वैसे तो कल हमने डोमिनोज़ में खाया था, दाल चावल सब्जी रोटी तो यहाँ पे नामो निशान नहीं है। कहीं कहीं मिल गया तो मिल गया, हाँ भाई। यहाँ लेबर मजदूर, जहाँ पे लेबर वाले जो रहते हैं, जो काम करने वाले, वहाँ मिल जाता है दाल चावल सब्जी रोटी। वो भी भाई बहुत तीखा बनाते हैं यहाँ पे, तो वो भी हमने खाया, मज़ा नहीं आया। बोले चलो KFC चलते, अभी आए हैं। और बता दो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है KFC में खाने का। बताता हूँ आपको टेस्ट वगैरह कैसा है। वैसे भाई तो हमेशा खाते रहते हैं। भाई अपना एक्सपीरियंस बताओ KFC का कैसा है तुम्हारा? वेज 2-3 चीज़ें मिलती हैं, बर्गर तो एकदम बकवास होता है। अच्छा, राइस बॉल बढ़िया होता है। राइस बॉल तो हमने वही ऑर्डर किया, एक तो राइस बॉल ऑर्डर किया, और नया रोल है मैंने कुछ तो इंडियन स्पाइसी रोल करके, हेवी स्पाइसी है यहाँ पे। हमने भाई इत्तू सा एक ना मसाला लिया था, डिस्प्ले में लगा हुआ था, वहाँ पे चटनी थी वहाँ पे, इतना सा हमने इतना सा, मतलब लिटरली इतना सा लिया था, और सिर्फ जीभ पे रखा, 1 लीटर पानी लिया। बस जीभ पे गया तो जीभ पूरा जलने लगा। और जैसे ही हमने घोटा उसको गले में गया तो गला जलने लगा। अलग ही सीन है भाई, बहुत ही तीखा खाता है यहाँ पे चीज़ें। बाकी ये KFC का सीन है, देख लो आप भी। मतलब भी कभी नहीं खाए रहोगे मेरे जैसा, आके खा लेना कभी एक बार। 318.15 पैसे का, साले लोग पैसे भी लेते हैं यार।
अगर हम इसको कैश में देते तो कितना 16 रुपये लेते, 319 रुपये लेती, है ना? नहीं दिल बड़ा होता तो खा रही। अच्छा, दिल बड़ा रहना चाहिए इसके लिए। वेज राइस बॉल, ये इंडियन स्पाइसी वेज, और ये सब करके 319 रुपये पहुँच गया ये। बाकी पूरा खाली पड़ा हुआ है भाई, कोई KFC नहीं खाता है, सब यहाँ पे अपना लोकल ही खाना खाते हैं। हाँ, सुबह के 10 बजे, फिर भी यार खाली है पूरा, इतना थोड़ी रहता कहीं। और ये सुबह के 10 नहीं है भाई, ये दोपहर के 10 है यहाँ पे। नागालैंड में भाई ना सुबह होता है ना शाम होता है, सीधा दोपहर और रात होता है। इसकी सबूत मैं दूंगा तुमको कुछ देर आगे चल के। देखते रहो तुम बस मेरा वीडियो। सो KFC से निकल के अभी हम पहुंच गए स्टेट म्यूज़ियम यहाँ का, जो कि हमारा पहला डेस्टिनेशन है यहाँ पे। और क्या व्यूज़ दिख रहे हैं यार यहाँ से। अभी हमने गाड़ी पार किया, गाड़ी पार करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ोटो खींचे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे फ़ोटो में ख़राब कर दे रही है, जो कि सामने का पेड़ है। ये पेड़ आ जा रहा है भाई, हर फोटो में बेकार हो जा रहा है। बाकी व्यूज़ बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, आँखों से देख सकते हैं आप कितना बढ़िया दिख रहा है शहर पूरा कोहिमा। ओहो, मन कर रहा है यार कि वहाँ चले जाए, वहाँ से अच्छा व्यूज़ दिखेगा और अच्छा लगेगा। लेकिन अब जानते रहेंगे पहाड़ों पे आप जहाँ जाएंगे आपके अपोजिट वाला चीज़ ही अच्छा लगता है। और एक कहावत भी है कि भाई, वो कहावत कौन सा है? हाँ, ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाँ, एक कहावत भी है भाई इंग्लिश में कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो वही सीन होता है पहाड़ों में, अगर आप खड़े रहते हो तो आपको अपोजिट वाली चीज़ ही अच्छी लगती है, और जब वहाँ चले जाओगे तो बोलेगे भाई जहाँ हम खड़े थे वो भी बढ़िया थी। अरे हाँ? सड़ी झाड़ आ रही है। वही बस, ये सड़ी सी झाड़ आ जा रही है बस, बाकी कुछ नहीं। टिकट 20 की है। अच्छा, 20 की टिकट है? 500 है। कैमरा देख के पता चले, कहे लाओ 500 ही दे दो। खैर तुम्हारे 20 नहीं है? नहीं, 20 ही है ना भाई। तो 20 ही चाहिए। तो 2040। 10 अच्छा, 10 टिकट है, बढ़िया है। मैं कहा था भाई 10 की होती है टिकट। बढ़िया है नहीं भाई, तो ज़्यादा सस्ता होगा। मुंबई में 100 यार कितना 60 लिए थे मेरे ख्याल से। हाँ, याद होगा तो तो इसको छत्रपति शिवाजी मोबाइल महाराज से रिकॉर्ड वाला। करना, अंदर करने नहीं देगा, नहीं तो 50 का। चलो भाई चलते हैं अभी हम शब्बा खैर। म्यूज़ियम के अंदर। कैमरा तो शायद अलाउड नहीं होगा, अलाउड भी रहेगा तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा, तो कैमरा बाहर रख के जाता हूँ और मोबाइल से कुछ अच्छा लगा तो रिकॉर्ड करूँगा। वैसे म्यूज़ियम में मेरे को तो उतना इंटरेस्ट है नहीं, सही में बता रहा हूँ। भाई को बहुत इंटरेस्ट है, भाई जा रहे हैं, आप उनके चैनल पे हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं जगहों की। बाकी अपने ब्लॉग में मज़ा दिखेगा तुमको। पे नागालैंड में मैंने आके एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व किया मैंने, ना ही यहाँ पे मुझे रोड पे कुत्ते दिख रहे और ना ही मुझे यहाँ पे कहीं आसमान में कोई चिड़िया दिख रहा है। भाई 2-3 दिन हो गया मेरे को यहाँ पे, 2 दिन तो समझो भाई मेरे को कोहिमा में ही हो गया, हेरिटेज विलेज और कोहिमा कैपिटल जो नागालैंड का है। एक भी चिड़िया मैंने रोड पे नहीं देखा और ना ही मैंने कुत्ते देखा, ना ही आसमान में चिड़िया देखे। अभी मैं आपको सामने से ही कहता हूँ कि इतना बड़ा खुला आसमान है मेरे यहाँ पे और इतने बड़े बड़े बहुत सारे पेड़ है, एक भी चिड़िया आपको नहीं दिखने वाली। देखना आप, ये देख लो आप, ये पूरा व्यू है सिटी का, एक भी चिड़िया आपको नहीं दिखेगी उड़ते हुए। सामने चर्च है बहुत बड़ा सा है हाइट में, और सामने जो है मेरे ये म्यूज़ियम है ये वाला, अभी तक म्यूज़ियम के यहाँ पे हूँ मैं। और ये जो है यहाँ पे पेड़ है, यही पेड़ अगर हमारे साइड में होता तो कितने सारे चिड़िया यहाँ पे रहती, आवाज़ वगैरह आते चिड़िया के, लेकिन एक भी चिड़िया यहाँ पे नहीं है। इसका रीज़न क्या मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर आपको इसका रीज़न पता है यहाँ पे, शायद ये चिड़िया है जो भी बर्ड्स है मतलब उनके लिए यहाँ पे सूटेबल है कि नहीं, इसलिए नहीं है या फिर पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं रहा है। अगर आपको पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि चिड़िया यहाँ पे क्यों नहीं उड़ रही है। एक भी चिड़िया नहीं दिख रही है भाई सही में। बाकी नागालैंड की हिस्ट्री वगैरह कुछ है भाई, कुछ हिस्ट्री बताओ तुम नागालैंड की। वैसे तो बोला जाता है कि नागालैंड के जो लोग हैं वो कुछ इंडिया के बाहर से आए, ऐसा कुछ है?
मतलब मंगोलिया, सदर्न मंगोलिया, नॉर्दर्न चाइना, बाकी अपने चैनल पे बताऊंगा। हाँ थोड़ा सा बता दो मेरे चैनल पे भाई। अहोम साम्राज्य था यहाँ पे, हाँ छोटी छोटी ट्राइब्स भी अपने क्षेत्र में रहती थी। हाँ बाकी वो वही शासन रहा 1248 से लेकर मतलब ब्रिटिशर्स ये तक। लोग आए कहाँ से, ये वाला बताओ। मंगोलिया से, नॉर्दर्न मंगोलिया या फिर नहीं सदर्न मंगोलिया या फिर नॉर्दर्न चाइना या फिर साउथ ईस्ट एशिया से। कोई क्लियर रिटर्न नहीं है कहीं भी, हाँ जितना मैंने पढ़ा था भाई। मैं भी ऑनलाइन देख रहा था तो लोग जो लिखा था कि यही लिखा था कि कुछ क्लियर है नहीं है कि कहाँ से आए हुए, लेकिन भाई ने 2-4 कंट्री के नाम लिए, शायद वहीं से आए। वैसे भी दिखते भी हल्के हल्के हिमालय के साइड से लोग चल के आए हुए। ट्रेड व्रेड करते रहेंगे कुछ। हाँ भाई ट्रेड के लिए नहीं आए थे, बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का। अच्छा सब पहले मंगोलिया के लोग कैसे थे, हर जगह अपने वो बदलते रहते हैं ना, आज भी वहाँ पे कोई फिक्स घर नहीं होते कुछ ट्राइबल के। अच्छा मतलब क्या बोला जाएगा उन लोग को, नोमैड्स बोला जाएगा, नोमैडिक बोला जाएगा। उस तरह के लोग थे, वैसी तरह के लोग अपनी आईडी लिख लेते हैं। अच्छा हाँ यूट्यूब पे अपना चैनल बना ले रहे नोमैड करके। 4 जगह गए नोमैड बन गए। बहुत सारे नोमैड आए थे हमारे यहाँ पे, कैंप में रुके थे। अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे नोमैड्स आए थे भाई। 2-4 स्टेट घूमे, अपना नाम नोमैड लिख दिए, सीधा नोमैडिक लिख दिया। हाँ बढ़िया है भाई, लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सही है। बाकी कुछ 4-5 लोग आ रहे स्टूडेंट ही है वहीं पे भाई, अपना कुछ बताते हुए चलते भाई, निकलते अब थोड़ा आगे चलते, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। चलो वैसे ही टाइम कितना हो गया देखो भाई, 1 बजने वाला भाई, 12:15 हो गया है। ये समझ लो हमारे यहाँ का 5 बज गया है। हाँ 5 बज गया, समझ लो, सही बोल रहे भाई। देखो सूरज कहाँ पे आ गया भाई, सर पे सूरज है फिर भी समझो 5 बज गया है। अभी जो है कुछ टाइम यहाँ पे अंधेरा हो ही जाएगा, मतलब 4 बजे भाई पूरा अंधेरा हो जाता है। वही मैंने आपको बताया, यहाँ पे ना सुबह होती है ना शाम होती है, सीधा दिन और रात होती है नागालैंड में। ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे फील आ रहा है, बाकी पता नहीं क्या है सीन है। सुबह भाई हम उठ रहे देख रहे भाई, ये तो दोपहर हो गया है, जब शाम हो रही है तो रात हो जा रहा है। अलग ही सीन है, थोड़ा अलग ही जगह है ये, मतलब इंडिया से बहुत ही डिफरेंट है नागालैंड, बहुत ज़्यादा। जो इंडिया के बाकी पार्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब मुझे लगता है यहाँ पे आपको आने के बाद है ना थोड़ा बहुत फॉरेन वाला सीन आएगा। अगर यहाँ पे खर्चे की बात करें, उसको भी ले सकते हैं, बहुत महंगा है यहाँ पे। और भाई कम भी करोगे ना, मतलब हम जा रहे होटल पूछने, बोल रहे 1500-2000, हम बोले भाई कुछ कम करो। या फिर ज़्यादातर तो यहाँ पे लड़कियाँ ही काम कर रही है, जो स्टॉल लगा है, जो भी दुकान लगा है, सब में लड़कियाँ काम कर रही है। पता नहीं आदमी क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं शाम को दिखाऊंगा आपको, आप देखना वहाँ पे कि जो भी दुकानें हैं इनकी, तो सारी लड़की लोग ही चला रही है, औरत लोग ही चला रहे हैं। आदमी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जो गाड़ी चलाने वाले भी ज़्यादा लड़कियाँ लोग हैं, टैक्सी चला रहे हैं आदमी लोग यहाँ पे। हाँ लग रहा है टैक्सी का काम कर रहे हैं, और ये सब घर और बनाने वाला, बाकी सब जो काम है लेडीज़ ही कर रही है। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक नागालैंड में। वैसे तो ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि नागालैंड में मुझे आके घूमने का मन कर रहा है, मतलब चीज़ें देखने का और जानने का मन कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट जगह है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट का ही मेरा पहला स्टेट है जहाँ पे मैं आया हुआ, और मुझे बहुत अलग ही वाइब्स आ रही है, फील आ रही है। एकदम फॉरेन वाला कल्चर है भाई, मतलब सब लोग तो यहाँ पे क्रिश्चियन ही है, पता ही रहेगा आपको। और एकदम क्रिसमस की तैयारी 1 महीने पहले से चालू हो गई। देखो सामने यहाँ पे लगा भी लिया इन लोग ने, जो स्टार लगा हुआ है रेड कलर का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वॉर सेमेट्री। यहाँ पे आने के बाद यार इतने सारे लोगों के नाम लिखे हुए, मुझे पता नहीं था इतने लोग शहीद हुए थे यहाँ नागालैंड में World War II के टाइम पे। बहुत सारे लोग यार, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं थोड़ा चश्मा पहन लिया यहाँ पे। देखो यार कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। ये स्टार्टिंग है, ये देखो यहाँ से ऐसे गोल में बनाया गया ऐसे पूरा, और यहीं से आया हूँ मैं, यहीं गाड़ी पार्किंग की गई है अपनी, और पूरे ऊपर तक है ये जो दिख रहा है ऊपर, फिर इसके ऊपर एक और लेयर है, फिर एक और लेयर है, ऐसे लेयर कर करके भाई। सामने वहाँ पे कुछ क्रॉस बना के रखा गया है। अभी चलते ऊपर का भी देखते कैसा सीन है यहाँ पे। बाकी कुछ मेरे को नागालैंड के बारे में भाई इतना भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही
शॉर्ट ट्रिप पे आ गया था दोस्त के साथ में देखने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल। बाकी पता रहता इतनी सारी चीज़ें तो मैं भी थोड़ा पढ़ उड़ के आया रहता ज्ञान वान लेके, ताकि आपको देख पाता वो हो। बढ़िया दिख रहा है। इतने सारे लोग हैं भाई, देखो जो मैं बोल रहा था ना लेयर बाय लेयर बनाए, वहीं सामने बनाया गया वहाँ पे, हर एक लेयर पे एक एक ऐसे बनाया गया। बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे देखो, एल स्मिथ, उसके बाद फिर ये चैपलन टू द REV JO केलाघन, नाम अलग है भाई, मार्श, उसके बाद हरकोट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सारे लोग नागालैंड के, पता नहीं है बाकी अलग अलग स्टेट्स के भाई भी रहेंगे इसके अंदर कि नहीं, मुश्किल लग रहा है। आसपास वाले हो सकते हैं, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, सबसे पास मणिपुर असम, यहाँ के लोग हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी कुछ लोग आए यहाँ पे देखने के लिए, ज़्यादा लोग आते नहीं वैसे यहाँ पे, शायद बहुत कम भीड़ है। बाकी जो हम चर्च की बात करें तो यही है क्या भाई, ये वो दूसरा है, ये भी तो बड़ा है सामने। नहीं देखता हूँ मैं। बाकी वो ग्रीन कलर का क्या है, वो ड्रम नहीं, बीच में लाइट जो लगा हुआ है, लाइट के ऊपर टंकी है पानी की, है ना, लाइट के ऊपर पानी की टंकी भी है भाई। पूरा पानी वहीं से जाता है। लग तो वही रहा है भाई मैजिक टंकी है वो। कभी खाली नहीं होती है। ओ भाई बादल देखो वो यार, वो अकेला पूरा लेके बैठा है जगह, वो जैसे लग रहा है जहाज चल रहा है पानी में। कुछ तो हिस्ट्री है यहाँ की जो भाई को पता है, आपको मैं इनकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। भाई बता दो क्या हिस्ट्री एक बार। यहाँ पे बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 में ही कोहिमा सिटी में एक बैटल हुई थी, कोहिमा बैटल ही बोलते हैं उसको। बर्मीज़ कैंपेन हुआ था, बर्मा के जो रिफ्यूजीज़ थे वो लोग जापान का साथ दे रहे थे, उनको भगाने का पूरा था, उसी में लोग मरे थे। बाकी हिस्ट्री आपको मेरे चैनल पे बताऊँगा। भाई पूरी हिस्ट्री देखना तो चले जाना, आधी बता रहे भाई यहाँ पे। नहीं ये सार तो पता चल ही गया। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया, लेकिन भगा रहे थे मतलब समझा नहीं मैं वो वाला चीज़ कि वो लोग इधर हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। कौन कर रहा था? बर्मा वाले यहाँ पे आ रहे थे। ब्रिटिश सरकार में बर्मा इंडिया सब सेम हो गया था, लेकिन असल में बर्मा अलग देश है। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि वॉर सिमेट्री था कोहिमा का। अभी हम जा रहे हैं कैथेड्रल चर्च, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा फोटो में हमें दिख रहा है, वहाँ जाके पता चलेगा। बाकी स्कूटी वगैरह तैयार है हमारी, चलो वहीं निकलते हैं। लेट्स गो। पहुंच गया हम यहाँ पे चर्च के यहाँ पे। भाई यहाँ पे भी सीन हो गया हमारे साथ में। जैसे ही चर्च के यहाँ पे पहुँचे पता चला कि भाई चर्च के अंदर जाने के लिए 50 रुपये एंट्री फीस है। हमने बोला भाई अब तो क्या ही बोले इस चीज़ के लिए भाई। सामने ही चर्च है, पहले चर्च देख लो आप, ये वाला चर्च है। कुछ लोग गए वहाँ पे, बस वही है कि थोड़ा सा वो व्यू पॉइंट मिल जा रहा है फिर, लेकिन हमने थोड़ा सा और आगे आया, इससे भी बड़ा व्यू पॉइंट ढूंढ लिया भाई हमने। अभी जहाँ पे खड़े हैं ना उससे भी ऊपर है, उससे भी बढ़िया व्यू आ रहा है। देखना है आपको, ये देखो देखो उस चर्च को दिखाते हुए मैं दिखा रहा हूँ, पूरा कोहिमा दिख रहा है भाई यहाँ से। वैसे तो ये व्यू पॉइंट है, साथ में कैफ़े भी है, तो नीचे हमने सोचा चलो 50 रुपये वहाँ देने से अच्छा यहाँ देते कुछ, और कुछ खा भी लेंगे अच्छा सा। तो ऑर्डर दिया है, अभी बन के आ रहा है। और ये व्यू पॉइंट है, रियल में व्यू पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की तरफ से। और नीचे बहुत बढ़िया सा कैफ़े बनाया गया है। ऊपर का हालत थोड़ा खस्ता है, देख सकते हो। अभी नीचे चलूँगा तो दिखाऊँगा। बाकी व्यूज़ यहाँ से भाई लाजवाब आ रहे हैं।
अभी हम नीचे आ गए व्यू पॉइंट को देख के, और हमने मंगाया यहाँ पे चिली पनीर। और अब मेरे से नहीं रुका जा रहा है, बनाओ वीडियो। भाई अभी क्या सीन हुआ पता है, मतलब इन्होंने एक चम्मच ला के दिया और एक फॉक ला के दिया कांटे वाला। मैंने बोला एक और ला था वो, तो इन्होंने क्या लाया देखो भाई, 2 लेके आ गए वो भी प्लेट में। मैं थोड़ा डर गया भाई, कहीं इसका भी प्राइस ना छाप दे इन लोग। अच्छा, जीतने पे मुर्गा मिल रहा है। मुर्गा डिनर विनर चिकन। असली पबजी तो यार भाई।